हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आपके अपने चैनल एपी क्लासेस पर वेलकम करता हूं। और मैं आपको आज डायरेक्शन और डिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो पहले इसकी कुछ बेसिक सी बातें हैं उसको जान लेते हैं। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, फिर आपको मेरा जो सॉल्यूशन है उसको देखना है। तो आपको क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो आपको ऐसे मिलेंगी। मैंने कोशिश ऐसी की है कि जो आपको बुक्स में ना बताया गया हो वो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई हैं, आप यूपी की, आप दिल्ली पुलिस की, आप यूपी लेखपाल, यूपी पटवारी, एमपी पटवारी, कहीं की भी बैंक, एसएससी, रेलवे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। इस चीज़ का चैलेंज करता हूं मैं। यानी जो एग्जामिनर आपको देगा उससे एक कदम आगे तक की मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले कुछ इसके बारे में बेसिक सा नॉलेज जान लेते हैं, फिर इसके बाद में देखेंगे कि इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन टाइप के बन सकते हैं। तो पहले, जैसे कि सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान जाओगे कि कुछ आपको दिशाएं दी जाती हैं जो मुख्य रूप से 4 होती हैं। किसी भी आप मैप में देखोगे तो आपको एन ऊपर लिखा मिलेगा, इसका मतलब नॉर्थ ऊपर कहलाता है। तो इसके ऑपोजिट में दक्षिण बन जाएगा, साउथ हो जाएगा आपका नीचे, और यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम आपको लिखा मिल जाएगा। इन 4 दिशाओं से जो मिलकर बनती हैं 4 उप दिशाएं भी होती हैं। उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे यहां पे देखो आप, उत्तर और पूर्व से मिलकर जो बनती हैं उन दोनों को मिला देंगे तो आप उस उप दिशा का नाम ज्ञात कर पाएंगे। जैसे उत्तर और पूर्व, तो आपने कर दिया उत्तर पूर्व। यहां पे आपने कर दिया, देखो, पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होगी वो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इन दोनों के बीच में होगी पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। यहां पे जो होगी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें, अगर मैंने इस दिशा को लिख दिया है उत्तर पूर्व, 100% सही है। अगर मैंने लिख दिया है पूर्व उत्तर, 100% गलत है। इस चीज का मतलब ये हो गया है, देखो मैं इसका एक फंडा बताता हूं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या है, आपने अपने जीवन में केवल 2 ध्रुव पढ़े होंगे, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। यानी कि एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इसीलिए जो बड़ी दिशाएं मानी जाती हैं वो उत्तर और दक्षिण को मानी जाती हैं। यानी उत्तर और दक्षिण बड़ी दिशाएं हैं, इसीलिए उत्तर को पहले लिखा जाता है या दक्षिण को पहले लिखा जाता है, जो भी दिशा उसमें मेंशन की गई हो। जैसे यहां पे उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व लिखोगे आप, पूर्व उत्तर नहीं लिख पाओगे, इसलिए ये गलत है। हालांकि आप इसको पूर्व उत्तर कर सकते हो, ये 100% सही है, क्योंकि ये पूर्व उत्तर नहीं लिखा, दोनों को मिला दिया है, इसलिए यहां पे पूर्वोत्तर सही है, पश्चिमोत्तर सही है, लेकिन पश्चिम उत्तर गलत है, उत्तर पश्चिम ही लिखना पड़ेगा। जो मुख्य रूप से जो दिशाएं मानी जाती हैं, बड़ी दिशाएं, वो होती हैं उत्तर और दक्षिण, इसलिए इनका नाम पहले आता है। अब आपको एक चीज और समझना है कि यहां से मैंने 4 उपदिशाएं बता दी हैं और 4 मुख्य रूप से 4 दिशाएं बता दी हैं कि मुख्य दिशाएं क्या होती हैं। देखिए, कहीं कहीं आपको सुनने में मिलता है कि दिशाएं 10 होती हैं। आपने काफी जगह सुना होगा दिशाएं 10 होती हैं। तो 8 दिशाएं तो आपको पता चल गई होंगी अभी तक कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 उपदिशाएं हो गई। 2 दिशाएं और भी होती हैं, वो कौन सी होती, वो आपको यहाँ पे लिखने पढ़ने के लिए नहीं आएगा, इसमें केवल आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक आकाश, एक पाताल, एक 2 दिशाएं और होती हैं। इसीलिए टोटल आपकी जो दिशाएं होती हैं वो आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा कि 10 दिशाएं होती हैं। टोटल 10 दिशाएं ये है, एक आकाश और एक पाताल और जोड़ दीजिए। बाकी आपको आकाश पाताल इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में ही मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। अब एक चीज और देखिए, जो आपकी मुख्य दिशाएं हैं उत्तर और पूर्व, ये मिलकर दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यानी ये समकोण त्रिभुज, समकोण यहां से बनाती हैं। और अगर इसको भी मैं मिला दूं तो ये समकोण त्रिभुज आपका कहलाएगा। मतलब यहां से 90 डिग्री का अंतर होता है उत्तर और पूर्व के बीच में, 90 डिग्री का अंतर होता है पूर्व और दक्षिण के बीच में, 90 डिग्री का अंतर होता है दक्षिण और पश्चिम के बीच में, और 90 डिग्री का अंतर मैंने यहां से कर दिया उत्तर और पश्चिम के बीच में। यानी एक राउंड आप कंप्लीट कर लोगे तो 360 डिग्री आपके हो गए। यहां से देखा उत्तर पूर्व, यहां से देखो पूर्व से आप उत्तर तक गए, 90 डिग्री मिला।
45 डिग्री की वैल्यू हो गई उत्तर पूर्व, 45 डिग्री की वैल्यू ये हो गई। मतलब जो आपकी उप दिशाएं होती हैं वो टोटल 8 भागों में विभाजित कर देती हैं अगर मुख्य दिशाओं से मिल जाएं तो। यानी 45 45 के देखो, 45 ए बी 45 ए 45 ए 45, ये सब 45 45 के 8 बार बन जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे 90 डिग्री को 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो इसलिए आपका ये हो गया है। क्यों, अभी देखो मैं बेसिक से बता रहा हूं तो 90 और 45 पे ही चलता हूं मैं। 40 50 10 15 सबको बताऊंगा मैं, सब डिग्री का बताऊंगा। किसी बुक में आपने 10 डिग्री का नहीं देखा होगा डायरेक्शन और डिस्टेंस में, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं तो आपको केवल इसको करना है। अभी आपको और समझने की क्या जरूरत है, एक जरूरत है आपको दाईं ओर और बाईं ओर, यानी आपको दायां और बायां मिलता है। दायां का मतलब होता है दक्षिणावर्त, ये शब्द भी आपको मिल सकता है, और बायां का मतलब होता है वामावर्त, ये मुड़ने के लिए बोला जाता है। दा से दक्षिणावर्त, बा से वामावर्त आपको रखने की जरूरत नहीं है। किससे क्या, दा से दक्षिणावर्त, बा से वामावर्त हो गया। इसको बोलते हैं, यानी दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और वामावर्त को बोलते हैं यानी बाईं ओर को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको ये भी बोल सकते हो घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको बोल सकते हो घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा ये चलती है तो ये हो जाएगा आपका। तो ये घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में भी आप बोल सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में कहा गया हो कि आपको कोई बिंदु है, किसी का भी नाम दे दिया जाएगा और उस बिंदु से वो कहीं भी जाएगा, तो वहाँ पे आपको रख के देखना है। तो जिस दिशा में वो जाएगा उस दिशा में आप अपने आप को रख के देखिए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो, जैसा कि आपने क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन को मैं देखो सबसे पहले मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं कि जब भी आप डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले पार्ट को आप सॉल्व करें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जितना आप पढ़ते जाएं उतने को आप डायग्राम से बनाते जाएं, यानी डायग्राम के फॉर्म में आप यूज करते जाएं, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो मैं देखो इस क्वेश्चन को बताता हूं कि आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका ये है कि दिशा नाम की एक लड़की है, ठीक है, वह किसी बिंदु से, मान लिया वह बिंदु ए है, किसी बिंदु ए मान लिया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये, प्रारंभिक बिंदु, यहां से उसने प्रारंभ किया, प्रारंभिक बिंदु मान लिया मैंने, दिशा किसी बिंदु से, और उसने बोला है कि उत्तर पूर्व की ओर चलती है, उत्तर पूर्व की ओर चला दिया, ये उत्तर पूर्व की ओर चली गई। फिर उसने बोला है कि कुछ दूरी तय की गई होगी, हमें नहीं पता कितनी दूरी तय की है, मुझे केवल इतना पता है कि वह जो प्रारंभिक बिंदु था उससे उत्तर पूर्व की ओर चलती है, फिर वहां से पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चला दिया मैंने, और कुछ दूरी तय करती है, वो दूरी का मान हमें नहीं पता। फिर उसने बोला कि अंत में फिर से वो पूर्व दिशा की ओर जाती है, पूर्व दिशा की ओर जाती है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा या फिर दिशा की दिशा क्या होगी, दिशा अंतिम बिंदु पे कहां पे पहुंची होगी, हमें नहीं पता कहां पहुंची होगी। उसने बताया है कि लास्ट में पूर्व की ओर जाती है, लेकिन कहां पहुंची नहीं पता है। अब देखो इस क्वेश्चन, देखो पहला डायग्राम ये हो गया, क्या ये सही है, 100% सही है। दिशा किसी बिंदु से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है, फिर लास्ट में पूर्व की ओर जाती है। अब उसकी स्थिति क्या होगी प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, नहीं पता। दूसरा इसमें डायग्राम बनाते हैं, उत्तर पूर्व की ओर चली गई, ये उत्तर पूर्व की ओर बना दिया। फिर उसने बोला है कि यहां से पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम की ओर बना दिया। यहां से फिर से पूर्व की ओर जाती है, तो यहां पे भी तो जा सकती है ना। देखो जब वह जा रही थी उत्तर पूर्व, यहां तक पहुंच गई, पश्चिम की ओर गई, क्या पता कितनी गई, हो सकता है कि इस बिंदु को, देखो इस बिंदु को पार कर गई हो, इस बिंदु को पार कर गई और फिर से गई पूर्व की ओर। हो सकता है इस बिंदु पर रुक जाए जहां पे पार किया था, हो सकता है इसके पहले रुक जाए, हो सकता है इसके आगे रुक जाए, हो सकता है और आगे चली जाए, पूर्व की ओर जा रही थी, नहीं पता उसका अंतिम बिंदु क्या है। तो जब अंतिम स्थिति नहीं पता, अगर यहां पे रही होगी तो देखो यहां से दिशा क्या हो जाएगी। उसने बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से का मतलब हो गया जिस शब्द के साथ में से लिखा हो,
या के संदर्भ में लिखा हो या के सापेक्ष लिखा हो, वहां से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें लिखा है कि प्रारंभिक बिंदु से, तो मतलब प्रारंभ से आपको चलना है। अंतिम बिंदु अगर यहां पर रही दिशा, तो उसकी दिशा ये क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर नहीं आप बोल सकते हो, अभी समझाया था मैंने। अगर यहां पर रही होगी, देखो अंतिम बिंदु, सॉरी अंतिम बिंदु उसका ही रहा होगा, दिशा यहां पे अंत में रही होगी, तो इसकी दिशा उत्तर हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी आगे निकल गई, इसका मतलब उत्तर पूर्व बन जाएगा या पूर्वोत्तर बन जाएगा, पूर्वोत्तर नहीं, अभी समझाया था मैंने। तो ये 3 आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब सी एंड डी हो सकता है इसका आंसर। यहां से इसका जो आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको दूरी नहीं दी है। अगर दूरी दी होती तो हम बता सकते थे कि उसकी दिशा क्या होगी। जब दूरी नहीं दी है तो हम कुछ नहीं बता सकते। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन मैं यहां पे और बताता हूं, जिसमें आपके जितने भी डाउट होंगे आपके सब क्लियर हो जाएंगे, और जिसके डाउट नहीं होंगे उसको डाउट भी मिल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब आपको यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप सॉल्व करोगे। अभी केवल आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। पहले डायग्राम बनाते हैं। उसने क्या बोला है कि कोई आदमी है बिंदु ए से, देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें 9 से 10 क्वेश्चन में और देने वाला हूं, ये केवल इंस्ट्रक्शन है अभी आपके लिए। तो पहले आप इसका डायग्राम बना लें, उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसका जवाब देते जाएंगे। देखिए यहां पे आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, कोई आदमी है बिंदु ए से, मान लिया कि मैंने बिंदु ए हो गया, ए हो गया मेरा बिंदु ए। बिंदु ए से 16 किलोमीटर पूर्व में बी की ओर जाता है। लो मान ली मैंने ये दूरी 16 किलोमीटर पूर्व हो गई, ये मान लिया मैंने 16 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया। कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। ठीक है, पहुंच जाओ। बी पर पहुंच जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। एक चीज मैं यहां पे बताऊं, अगर दाईं ओर मुड़ने के लिए बोला है तो आपको हमेशा 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ना है, चाहे वो डिग्री मेंशन करे या ना करे, आपको 90 डिग्री ही मुड़ना है, दायां या बायां बोला है तो। यहां पे दायां बोला है, 90 डिग्री मुड़ गए, और कितना जाना है उसने बोल दिया है कि 5 किलोमीटर चलो। 5 किलोमीटर हम चले गए, ये दूरी 5 किलोमीटर हो गई। फिर उसने बोला है कि वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाकर डी पर पहुंचता है, बाईं ओर। देखिए जब भी कभी आपको जाना है, यहां से हम पूर्व की ओर गए थे, मान लिया वह व्यक्ति आप ही हो, तो आप जा रहे हो, आपका बायां या दायां इसके अनुसार चलेगा। तो उसमें बोला गया है कि 5 किलोमीटर जाना था दाईं ओर मुड़कर। यहां से जब हम इस तरीके से जा रहे हैं, ये हमारा ऊपर बायां हो जाएगा, ये नीचे दायां हो जाएगा। हम अगर पूर्व की ओर मुंह करके जा रहे हैं, ये बायां ये दायां, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको। यहां से आप दाईं ओर गए थे 5 किलोमीटर, अब आपका मुंह हो गया है दक्षिण दिशा में, मतलब ऐसा हो गया। अब आपका बायां और ये दायां। अब उसने बोला है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर, मतलब 4 किलोमीटर जाना है, तो डी पर पहुंच जाता है। बायां यहां पे मुड़ गया और 4 किलोमीटर यहां पे चला गया, तो यानी डी पर पहुंच गया। कब? जब 4 किलोमीटर चला जाएगा। अब यहां पे पहुंच गए हो, आप ऐसे खड़े हो, इस तरह से मुंह करके पूर्व की ओर खड़े हो। फिर उसने बोला है कि फिर वह 9 किलोमीटर बाईं ओर चलकर ई पर जाकर, यहां से वो गया है 9 किलोमीटर, कहां? बाईं ओर। बायां मेरा कौन सा होगा? ऊपर होगा, दायां नीचे होगा, इस दिशा में जा रहे हो ना, बायां ए दायां। उसने बोला है 9 किलोमीटर चलना है। लो 9 किलोमीटर यहां से चले गए, 9 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई। उसने बोल दिया कि 9 किलोमीटर बाईं ओर चलकर ई पर जाकर, यहां पे कोई बिंदु मिला मुझे ई, इस पे जाकर, फिर उसने बोला है कि बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाकर, यहां से फिर से, अब देखो मैं ऐसा खड़ा हूं, ए मेरा बायां ए मेरा दायां, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अब जाना है। अब ध्यान देना आप, अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना। देखिए जब आप डी से बाईं ओर 9 किलोमीटर गए थे, तो देखिए जब यहां से इतना 5 किलोमीटर है, तो लगभग यहां से ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी ना, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा।
इतनी लाइन 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होंगी, तो ये 5-5 किलोमीटर होंगी। जब इतनी 4 है तो यहां पे लगभग देखो, जब ए 4 है तो ए भी 4 होगी। उसने कह दिया कितना गया था ई से उसने बताया है कि 5 किलोमीटर चलकर, ये तो हो गई 4 किलोमीटर हो गई। 5 किलोमीटर चलना, देखो 4 चलेगा, जाना कितना है 5, तन्नक्सा और चल रहा है 1 किलोमीटर बस, लो तन्नक्सा और चले गए 1 किलोमीटर ही हो गया। यहां से 1 किलोमीटर रेजिस्टेंस हो गई, ये पूरी 5 किलोमीटर हो गई। लो मैंने इसको कर दिया पूरा 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चले गए। फिर उसने बोला है यहां से वो क्या करता है, 45 डिग्री दाईं ओर घूमकर, यहां से वो देखो 45 डिग्री दाईं ओर घूमा, वो जाके इस दिशा में रहा था। अब इस चीज को मैं यहीं पर रोकता हूं, थोड़ा सा आपको समझाता हूं, यहां पे आ जाओ मेरे साथ। आप जा रहे हो पूर्व दिशा की ओर, मैंने बोला 45 डिग्री बाईं ओर घूम जाओ, आप बाईं ओर घूमे। बाईं ओर का मतलब आप इस दिशा में जा रहे हो, बाईं ओर का मतलब ऊपर, दाईं ओर का मतलब नीचे। तो यहां पे जब आप गए हो 45 डिग्री, मैंने बोला बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर आपको चलना है 45 डिग्री। देखिए आपने 45 डिग्री का एंगल बना दिया, एक कंडीशन ये हो गई। और जैसे ही आपने ये बनाया, मेरा डायग्राम गलत हो गया। अब देखो इस चीज को कैसे बनाना है। पूर्व दिशा की ओर आप जा रहे हो, यहां पे रुक गए हो आप, अब जहां आपको मुड़ना है, यहां से मुड़ना है मुझे, यहां पे आप रुक गए हो। अगर ना मुड़ते तो इस दिशा में जा रहे थे ना, इमेजिन कर रहे हैं कि हम इस रास्ते से जा रहे थे, अगर कहीं ना मुड़ते तो। लेकिन उसने बोला कि मुड़ना है कितना आपको, 45 डिग्री। जब आपका मुंह यहां पे है, 45 डिग्री आप मुड़ोगे, तो देखो यहां से मुड़ोगे ना, इस दिशा में जा रहे थे, मुंह इस दिशा में है, 45 डिग्री, देखो ये तो हो गया 90 डिग्री। अगर आपको 45 मुड़ना है, इसका आधा, यहां तक मुड़ पाए आप और बस बंद कर दिया, मतलब ये दिशा हो गई आपकी 45 डिग्री। जिस रास्ते पे जाने वाले थे उसके सापेक्ष आपको बनाना पड़ेगा, तो ये 45 डिग्री ये कहलाएगा मुड़ना, ना कि ये गलत है, ये सही है। ये गलत है, ये सही है। 45 डिग्री वो कहलाएगा जिस दिशा में आप जाने वाले थे उसके सापेक्ष। यहां पर तो देखो आप पूर्व दिशा में जा रहे थे, अब पूर्व दिशा में जा रहे थे, तो इसके सापेक्ष एंगल कौन सा बना होगा, 135 डिग्री का बना होगा, तो ये चीज गलत है। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे 45 का मतलब क्या है। उसने बोला है कि जिस बिंदु पे आप पहुंच गए थे 4 और 1 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री दाईं ओर, मैं जा रहा था पश्चिम दिशा में, लो पश्चिम दिशा में जा रहा था मैं, लेकिन उसने बोल दिया है कि आपको 45 डिग्री मुड़ना, तो इसके सापेक्ष मुड़ना पड़ेगा 45 डिग्री, इसके सापेक्ष जहां पे 45 हो जाए, लगभग आपको मिल जाएगा ऐसा, लगभग आपको ऐसा मिल जाए। देखो ये 45 डिग्री का एंगल बना होगा, इमेजिन करो 45 का बना है, लो मैंने ये बना दिया 45 डिग्री। देखो ये रास्ता तो बना नहीं है, तो इसको मैंने मिटा दिया, ये तो अपनी डिग्री निकालने के लिए यूज किया था, इमेजिन किया था ऐसा जा रहा था। अब उसने क्या बोला है, ये जी पर पहुंच जाता है, यहां पे कोई बिंदु होगा जी नाम का, लो जी नाम का यहां पे कोई बिंदु हो गया। अब उसने क्या बोला है, जी नाम का कोई बिंदु है, वहां पे पहुंच जाता है। अब वह ए बी पर स्थित, ए बी पर कोई स्थित है, यहां पे 16 था, ए बी पर कुछ स्थित है, क्या स्थित है, बी से 9 किलोमीटर दूर, बी से 9 किलोमीटर दूर ए बी पर यहीं कहीं होगा, इन दोनों के बीच में, यहां पे नहीं हो जाएगा ना, यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ए बी रेखाखंड केवल इतना है और इस पे स्थित है, तो इतनी ही दूरी के बीच में है, यहां पे ना बना देना कहीं। फिर उसने बोला है कि 9 किलोमीटर दूर किसी वस्तु पर निशाना लगाने के लिए, लो यहां से निशाना लगा रहे, यहां से लगाया मैंने निशाना, कहां से लगाया, जी से। ए बी पर स्थित कोई वस्तु है, निशाना लगाने के लिए दक्षिण की ओर देखता है, यहां से वो दक्षिण की ओर देखता है, जाता नहीं है, देखता बस है, रास्ता थोड़ी ना उसने बनाया। इमेजिन किया कि मुझे देखना है, तो यहां पे मान लिया कि यहां पे वो वस्तु है, और उसने बोला है कि बी से 9 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर ये हो गया बी से, पूरी 16 है, इतनी कितनी बची होगी, 9 और 7 16, 7 किलोमीटर बची होगी। ये आपका डायग्राम रहा। पहले आप डायग्राम में बता दीजिए कहां समझ में नहीं आया, पहले आप डायग्राम में बता दीजिए। आपने डायग्राम नहीं समझ पाया है तो अभी आप फिर से इसको पॉज करके वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं। और अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि ए से जी की दूरी क्या होगी, बताइए।
देखिए मैं ये कह सकता हूं ए से जी की दूरी बता दो क्या होगी, वही होगी जो जी से ए की दूरी होगी, वही होगी जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होगी। इन तीन में से कोई भी पूछ ले, आंसर सबका सेम आएगा। पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। अब देखिए इसका आंसर क्या है। उसने बोला है ए से जी की दूरी क्या होगी। चलो देखो, ए से जी की दूरी जब भी उसने पूछी हो या अंतिम बिंदु, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिशा और दूरी वाले टॉपिक में पूछी हो, तो आपको हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, देखो इसी में पूछ लिया होता ए से जी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, वही होगी जो ए से जी के बीच की दूरी होगी। मतलब कहने का यह है कि चाहे वो न्यूनतम बोले या ना बोले, आपको निकालना हमेशा न्यूनतम होती है। देखो इसका आंसर यहां से मैंने देख लिया, ए से जी के बीच की दूरी मेरी ये होगी। ये यहां 90 डिग्री का एंगल ए बन रहा, यानी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता हो, ये तो पता है साथ, ये आधार पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर और पता हो, लंब और पता हो। देखो कितना है, अब लंब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता लंब कितना है। मैं इतना बता सकता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी, देखो ये दूरी वही होगी जो यहां से यहां तक की दूरी होगी। देखो ये निकाली थी ना, ये दूरी बराबर होगी इस दूरी के। मतलब यहां से 5 था, ये पूरा 9 है, तो क्या ये 4 किलोमीटर नहीं होगा? यहां से यहां तक 4 किलोमीटर नहीं होगा? ये 4 किलोमीटर मैंने कर दिया। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। इतनी कितनी होगी ये और पता चल जाए तो मुझे लंब पता चल जाएगा, आधार पता है, मैं इन दोनों के वर्गों का योग कर दूंगा और फिर उसका कर दूंगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो कर्ण की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना कितना होगा, इसमें फिर से देख रहे पाइथागोरस लग रही क्या? चलो ठीक है, देखो यहां से देखा मैंने, ये तो पता है मुझे 17 किलोमीटर गई थी वो, ये कर दिया 17 किलोमीटर। कर्ण की वैल्यू पता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना होगा, लंब का वर्ग नहीं पता। ये आधार है, आधार पता है क्या? यहां से यहां तक की दूरी देखो ये कितनी हो गई, यहां से देखा मैंने 7a हो गई, 9a हो गई, कितनी हो गई 16, और 4a हो गई 20 हो गई। मतलब अगर यहां से देखा जाए तो यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। यहां से 4 हो गई, यहां से 5 हो गई, इतनी। अब देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, 5 और 7 यहां से यहां तक, देखो ये 7 है ना, ये दोनों बराबर, 7 और 7 ये भी होगी, 7 और ये पूरी 5 कितनी हो गई 12, तो ये इतनी कितनी होगी 8 होगी, तभी तो 20 होगी पूरी 8, यहां पे 8। चलो मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, इसका जो आधार है वो लिख देता हूं 8 किलोमीटर। समझ में नहीं आया? देखो एक बार मैं फिर से बताता हूं, यानी कि यहां से और यहां से ये दोनों लाइनें क्या आपस में बराबर नहीं होंगी? होंगी। कितनी हो गई? ये पूरी हो गई 16, यहां से यहां तक 16, और इतनी कितनी थी 4 हो गई है, कितनी हो गई पूरी 20 हो गई। ये पूरी 20 हो गई है, तो अब यहां से देखो ये भी पूरी 20 होनी चाहिए। यहां से यहां तक कितनी हो गई थी 5, और यहां से यहां तक कितनी है 7। जब 7 और 5 12 हो गई तो शेष कितनी बची होगी? 8 बची होगी, यानी ये 8 किलोमीटर हो गई। जब ये 8 किलोमीटर हो गई, कर्ण की वैल्यू आपको पता है 17 किलोमीटर, तो कर्ण का वर्ग कर दिया। यहां पे आपको आधार का पता चल गया 8 का वर्ग, प्लस लंब का पता नहीं है, वही तो निकालना है, लंब का वर्ग कर दिया है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से हो गया 289, माइनस हो जाएगा, ये सबको ही कर लेगा 64 इक्वल टू लंब का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से मैंने 64 कर दिया था, इसको माइनस कर दो, 5 बचा, और यहां से हो गया है 6 और 2 8 25, यानी यहां से 225 हो गया, इसका वर्ग कर दो 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर मुझे ये पता चल गया है कि इसका ये लंब होगा 15 किलोमीटर, इसका कोई काम नहीं है। अब ये केवल मैंने इसलिए यूज किया है कि मुझे इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब पता चल जाए कितना होगा। परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया है कि इसका हो गया 15। अब देखो यहां से ये दूरी कितनी है, देखो ये 4 थी तो ये भी 4 है, इतनी कितनी है 15 है, पूरी कितनी हो गई 15 और 4 19,
यानी लंब का वर्ग 19 का वर्ग 361 प्लस आधार का वर्ग, ये दूरी निकालना ना, ट्राइंगल ए जी और जो वस्तु रखी है इसमें 19 का वर्ग, देखो 4 और 15 ये मिली आपको, तो 15 और 4 19 का वर्ग, ये लंब का वर्ग हो गया। आधार का वर्ग 7 का वर्ग कर दो 49 हो जाएगा। ये बराबर होगा हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर, यानी कर्ण के वर्ग के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम से लगा दी। एक से कहा तो इनके पास आ जाओ, 50 हो जाएंगी, 360 यहां से है, 410 हो गए, 410 बराबर में यहां पे h कर दो तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहां से कुछ आ रहा क्या? नहीं आएगा, कोई भी रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। 41 गुणा 10 कोई भी रूट से बाहर नहीं आएगा। मतलब जी से ए तक की जो दूरी है रूट में 410 किलोमीटर, ये हो गई। लगभग 20 के आगे नहीं होगा, 20 दशमलव समथिंग आएगा। 20 का वर्ग 400, 20 दशमलव समथिंग आएगा। यहां से कर दिया 20 दशमलव कुछ और आ जाएगा पॉइंट में, जो भी आएगा, लेकिन आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो रूट के अंदर ही आपको बताना है। ऑप्शन में अगर होगा तो उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये आंसर सही है। ये हो गया आपका 410 रूट में, और किलोमीटर लगा दो, ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ई से वस्तु की दूरी क्या होगी? पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ई से वस्तु की दूरी क्या होगी? ई यहां पे है, वस्तु कहां पे है? ये रखी है, ये दूरी आपको बतानी है। वस्तु ई से वस्तु की दूरी, न्यूनतम दूरी हमेशा बतानी होती है। ए भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा, समकोण त्रिभुज, कर्ण के सामने वाली कर्ण के सामने यहां पे 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहां से आपने आधा देखा कि ये कितना है, 9 किलोमीटर। ये 7 था ना यहां से, तो ये 9 बचेगा, तभी तो पूरा 16 होगा। 9 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ये हो गया 13 किलोमीटर आधार। तो इसका वर्ग कर दो 169 आधार का वर्ग। लंब कितना है, यहां से देखो 4 किलोमीटर, 4 का वर्ग कर दो 16 बराबर में h का वर्ग आ जाएगा, कर्ण का वर्ग, यानी वस्तु से ई की दूरी। यहां से प्लस कर दो 170 हो जाएंगे, तो यहां पे 15 बचेंगे, एक कर दिया यहां पे 170 15 185 का स्क्वायर रूट कर दो, तो यहां पे h की वैल्यू या कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से कुछ बाहर निकल रहा क्या? 5 का अगर भाग कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 5 का 3 में और 7 में, नहीं आएगा। रूट में 185, ये आपका आंसर रहा, रूट 185 किलोमीटर। ये आपका इसका हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जो डी से वस्तु की दूरी बी से होते हुए है? ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, करो, कर लिया होगा। देखो इसका सॉल्यूशन, वह न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है, जो डी से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहां से? डी से, वस्तु की दूरी तो है लेकिन बी से होते हुए, मतलब बी पर जाना कंपलसरी है। डी से आप वस्तु तक जा रहे थे, बी यहां पे आई और बी बोल रही तुम जा तो रहे ही हो हमसे, और यहां पे मिलते जाना, रास्ते ही में मिलना है, थोड़ा सा चक्कर लगेगा आपको, थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ेगा, ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, और बस आपको अपनी वस्तु के पास पहुंच जाना, लेकिन मुझसे मिलते हुए चलना तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आएगा, देखो इसका सॉल्यूशन। यहां से आपको डी से चलना है, तो क्या आपको वस्तु से बी के बीच की न्यूनतम दूरी पता है? क्योंकि बी पर तो हमें जाना कंपलसरी है, डी से चलना है पहले बी के पास, बी कह रही हमारे पास आओ, पहले हमारे पास आओ फिर जाना वस्तु के पास, तो पहले आप जाओगे, इसका मतलब वस्तु से और बी के बीच की दूरी न्यूनतम है जो वो है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मैंने यहां से कर लिया, लो 9 किलोमीटर हो गया। अब उसने क्या बोला है, इसमें अगर हम जोड़ देंगे बी से डी के बीच की न्यूनतम दूरी, लो यहां से बी से डी के बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालना है, आपके बन गए ट्राइंगल। लो चाहे आप इससे निकाल लो और चाहे आप इससे निकाल लो, दोनों बराबर आएंगे। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ दिया 41 का वर्गमूल कर दिया, रूट 41 किलोमीटर। उसने पूछा है कि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो 9 प्लस रूट 41 किलोमीटर।
बस ये हो गया। मतलब मेन चीज इसमें केवल यही थी, क्वेश्चन को उसने घुमा दिया है, बी से डी के बीच की न्यूनतम दूरी हो, फिर चाहे जो कुछ प्लस करवा लो चाहे जो कुछ माइनस करवा लो, आपका आंसर ये आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन लो, अब तीसरा क्वेश्चन और मिल गया है, सॉरी चौथा क्वेश्चन और मिल गया है। इसको आपको करना है, उसमें लिखा हुआ है सी के सापेक्ष जी की दिशा क्या होगी। सी के सापेक्ष जी की दिशा क्या होगी, सॉल्व करो इसको। मान लिया सी यहां पे है, लो ए हो गया बी हो गया, तो सी यहां पे मान लिया। सी के सापेक्ष जी की दिशा क्या होगी। देखो यहां से के सापेक्ष लिखा हो, के संदर्भ में लिखा हो, के अनुसार लिखा हो, के अनुरूप लिखा हो, ये सब शब्द एक ही इंडिकेशन देते हैं। कौन सा इंडिकेशन देते हैं कि जिस शब्द के साथ इतने शब्द लिखे हुए हों तो उससे आपको चलना है। सी के सापेक्ष, सी के साथ लिखा हुआ है के सापेक्ष, तो सी से आपको जी की ओर चलना है। अब आप एक चीज देखो, सी से अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो बी आपको मिल जाएगा, बी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर जब भी आप उत्तर की ओर खड़े हैं और देखो आप ऐसे खड़े, थोड़ा सा आप अपने बाईं ओर घूमेंगे, देखो आपको सी से जी देखना है, थोड़ा सा बाईं ओर घूमेंगे तो आपको जो दिशा मिलेगी वो ही मिलेगी। और इस दिशा को आप क्या कहते हैं, या तो आप कह देते हैं कि उत्तर पश्चिम है या फिर पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर आप कभी नहीं बोलते हैं, ऐसा मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो इसका आंसर रहा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आदमी ने कुल कितनी दूरी तय की, जितनी दूरी आपको मिली हो सबको आप ऐड कर दो, सबको आप ऐड कर दो। यहां से 16 किलोमीटर वो गया था, 5 किलोमीटर फिर गया था, 4 किलोमीटर फिर गया था, 9 किलोमीटर फिर गया, 5 फिर गया और लास्ट में गया 17। इन सबको आपने प्लस कर दिया, कितना आया 16 और 17 कर दिए हमने, 33 हो गए। 33 यहाँ से कैंसिल कर दिए और यहाँ से कर लिए 10 तो हो गए 43। 43 और 10 कर दिया यहाँ से 53 और 3 56 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ये 56 किलोमीटर आ गया है जो उसने कुल कितनी दूरी तय की। मतलब यहाँ से जिस रास्ते से वो गया था उस रास्ते की आपको दूरी निकाल लेनी है, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। और अगला क्वेश्चन है ई के संदर्भ में, अभी इसके पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। ई के संदर्भ में सी की दिशा क्या होगी, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए फिर बताइए। चलिए देखिए, ई के संदर्भ में सी की दिशा क्या है। ई से आपको चलना है, जिसके साथ में के संदर्भ में के सापेक्ष के अनुरूप लिखा है, के अनुसार लिखा है, इससे आपको चलना है। ई से सी की ओर चलना है। ई से सी की ओर आप गए तो आपको यहाँ पे क्या मिला, देखिए जब आप ई से दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े थे, आप ऐसे खड़े थे, और जैसे ही आप थोड़ा सा दाएं बाएं घूमेंगे तो वो जो उप दिशाएं बताई थी वो प्राप्त हो जाएंगी। इसमें कहा है कि आप दक्षिण की ओर खड़े थे, सी की दिशा बतानी है, तो दक्षिण की ओर खड़े हो गए, थोड़ा सा आपको दाईं ओर देखना पड़ेगा, और जैसे ही हमने थोड़ा सा दाईं ओर देखा तो आपको ये दिशा मिल जाएगी दक्षिण पश्चिम। ये आपको दिशा मिल जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं, सॉल्व कीजिए इसको। 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। लीजिए आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। उसने पूछा है कि AD और GD बराबर क्या होगा। AD प्लस GD का मान क्या होगा। AD का मान यहाँ पे, GD का मान यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए देखिए, AD बराबर निकालते हैं पहले। AD बराबर क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी फिर से मैंने। कैसे लगाई, ऐसे लगाई। पाइथागोरस थ्योरम के लिए 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। 90 डिग्री का एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण, और इसकी वैल्यू वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्लस आधार कितना है, पूरी लाइन की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी थी 20, तो दोनों का अगर वर्गों का योग कर दें तो 400 और 25, 425 को अगर रूट में कर दो तो कर्ण की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और इसमें से बाहर कितना निकलेगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा 16-17 बार में, यानी 25 गुणा 17 लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर। 25 रूट के बाहर निकलेगा 5 और ये हो जाएगी रूट 17, यानी AD बराबर निकल आया है आपका 5 रूट 17। कितने किलोमीटर,
अब जी डी और निकालना, जो आ जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे। जी डी बराबर क्या निकलेगा, देखो जी से डी की दूरी आपको बतानी है। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज मिल गया है। लो ये लंब हो गया, पूरा कितना है, ये कितना वैल्यू है, देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ये 9 है यहाँ से तो ये भी 9 होगी। 5 और 9 14 हो गए। 15 ये है, सॉरी 9 नहीं है, 9 तो पूरी है, ये 4 है, ये 4 हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये 4 थी तो ये भी 4 हो जाएगी। इतनी कितनी थी, 5 थी तो ये 5 हो गई, यानी 9 यहाँ से यहाँ तक हो गई। और यहाँ से कितनी थी, 15 थी तो कितनी हो गई, 24 हो गई। 24 का आप वर्ग कर दो 576 प्लस, अब क्या चाहिए आपको, यहाँ से चाहिए 4 किलोमीटर ये रहा। इतनी दूरी कितनी होगी, देखो ये 9 है तो ये भी 9 होगी। 9 और 4 13 का वर्ग 169। यहाँ से कर लिया 6 और 9 15, 1 हो गया यहाँ से तो ये कितना हो गया 7 और 7 14, 1 हो गया यहाँ से 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। 745 रूट में आ गया। 745 आपने रूट में कर दिया। कुछ बाहर निकल रहा है क्या इसमें से, 5 का भाग देके देखते हैं। 5 से हो जाएगा 14 बार में, 9 बार में नहीं आएगा। 149 वो फिर नहीं आएगा। 745 कर दो, 745 रूट में, और इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये आपका हो गया है 5 रूट 17 प्लस रूट 745, ये आपका आंसर हो गया है। अब देखो इसमें से आप रूट 5 इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं। रूट 5 इसमें से निकाल लो, रूट 5 इसमें से निकल आएगा। बाकी आप इसके आगे अपने मन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर करना हो तो ठीक, नहीं करना हो तो छोड़ दो। इतना 5 रूट 17 है, रूट 5 कॉमन निकल आएगा, आप कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है, और इस टाइप की सीरीज़ का मतलब इस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड, और आज का अंतिम क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सॉल्व कीजिए, ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। उसने बोला है कि डी ई के मध्य बिंदु से, लो डी से ई के बीच की दूरी है 9 किलोमीटर का मध्य बिंदु, मतलब 4.5 किलोमीटर ऊपर 4.5 किलोमीटर नीचे। देखो ये 4 किलोमीटर है, 4.5 करना, थोड़ा सा इसको और चाहिए। लो यहाँ से ले लो, ये जो तनक-सी जगह आई है ना, ये होगी 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, तभी तो ये 4.5 हो जाएगा। और बाकी की जो बची है ये भी 4.5 होगी। अब उसने बोला है कि जो इनका मध्य बिंदु है और बी से ई के, इनकी जो बीच की दूरी होगी ना, और इसका मध्य बिंदु होगा। मान लिया यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है। पहले दूरी तो निकाल लें कितनी है टोटल, पहले दूरी निकाल लो। दूरी कैसे निकालेंगे, देखो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, 4 आधार है, 4 इसका लंब है, दोनों के वर्गों का योग 16 और 16 32, रूट 32। रूट 32 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 4 रूट 4 चौको 16 2 32, 4 रूट 2। और मध्य बिंदु उसने बोला है मतलब आधा आधा, तो ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी 2 रूट 2। आप निकाल सकते हो कर्ण की वैल्यू, आपको पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दी है, ये कर दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 रूट 2 हो गई, क्योंकि पूरी 4 रूट 2 है। एक वैल्यू तो आपको पता लग गई। उसने बोला जो मध्य बिंदु है ना इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और मुझे यहाँ से निकालना है। इसके सामने वाली भुजा एक कर्ण होगी, ये लंब और आधार हो जाएंगे। तो आपको लंब एक तो पता है कि 2 रूट 2 है, इसकी वैल्यू और पता हो, या फिर इसकी वैल्यू आपको पता हो, एक कोई पता चल जाए। देखो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता चल सकती, अगर चल भी जाएगी तो 90 डिग्री, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे 2 रूट 2 रहेगा, ये आपका कर्ण बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये 4.5 हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल लो, 2 रूट 2 ये हो गया। यहाँ से आपने देखा कि ये कितनी है, 4 है पूरी। अगर ये आप इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, तो क्या ये कर्ण नहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। इस त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बन गया इस त्रिभुज में, मतलब आधार आपका 0.5 का वर्ग कर दिया 0.25, 0.25 प्लस लंब क्या है आपका 4, 4 का वर्ग 16,
दोनों का आपने निकाल लिया सम 16.25 का वर्गमूल, क्योंकि कर्ण की वैल्यू आपको बतानी है। तो 16.25 हो गया। ये जो वैल्यू है यानी जो कर्ण की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है, ये कितनी निकल के आई है? 16.25 रूट में। अब मुझे निकालना है इस त्रिभुज में, यहाँ से। अब इस त्रिभुज में निकालना है मुझे। अब देखो इसका कोई काम नहीं है, कर्ण का वर्ग बराबर यानी रूट में जो 16.25 लिखा है इसका वर्ग करेंगे तो 16.25 ये कर दिया बराबर, इसका वर्ग कर दिया, रूट हट गया। उसने कहा कि जो लंब है इसका दो रूट 8 का वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इसको x मान लो, x का स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये माइनस में हो गया 8.25 बचा, बराबर में एक्स स्क्वायर, तो x बराबर में हो गया ये रूट 8.25। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 825 बटे में 100 कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो 825 रूट में और बटे में 10 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कर दिया। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो 5, रूट के बाहर निकाल लो 5, यानी 25 का भाग जाएगा क्या? 25 का 3 में करोगे, इसके आगे ये रहा 25 तिया 75, यहाँ से 7 बचा, 25 तिया 75। तो रूट के अंदर 33 गुणा 25 लिख सकते हैं, और जो रूट के अंदर 25 लिखा है वो बाहर निकलेगा तो बनेगा 5 बन जाएगा बाहर 25 का, और इसके ऊपर रूट लगा रहेगा बटे में 10, तो यहाँ से 2 कैंसिल। रूट 33/2 किलोमीटर जहाँ लिखा होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बताई है। बिल्कुल बेसिक से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही एडवांस तक जाएंगे। अभी मैंने केवल आपको डिग्री में बताए हैं 90 और 45, अभी बहुत ही टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और बिल्कुल लो लेवल से मैंने शुरुआत की है और बहुत ही हाई लेवल तक जाएंगे। जब आपको अगर इस क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न है तो आप समझिए कि आप हाई लेवल पर पहुँचेंगे, फिर आपका लेवल क्या होगा, इन क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो आपके लिए आज इतना ही। इसके आगे जब आपको पार्ट 2 मिलेगा उसमें अगले टाइप के नए क्वेश्चन करवाऊंगा, जो टाइप आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये टाइप जो मैंने अभी करवाए हैं इनमें से आधे टाइप आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो मैंने आपको ये टाइप करवा दिए हैं। और इसके बाद आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो आपको बाद में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।